अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो जैसे ही नवंबर स्टार्ट होता है हम लोग सुनते हैं 11/11 सेल लग गई है और बहुत सारे जो मासूम आवाम है वो भी निकल पड़ती है बाज़ार में और उनको लगता है कि वाकई जो है ना, जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने ऑफ़ लगा दिए। लेकिन असल में होता ये है कि जो भी ब्रांड्स होते हैं वो अपने न्यू अराइवल्स पे कभी भी नहीं ऑफ़ लगाते। उन्होंने एक शेल्फ़ अलग से रखा होता है जिसके ऊपर उनके न्यू अराइवल का सामान होता है और जो उनके लास्ट ईयर की कलेक्शन होती है वो उसके ऊपर अप टू 50% या 20% या कुछ भी इस तरह से करके डिस्काउंट्स लगा के अपने वो पिछला सारा सामान सेल करते हैं। और हमें ये लगता है कि जी हमने जो है वो डिस्काउंट में ये चीज़ ख़रीदी है। खैर, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि मैं वही बात है ना कि मासूम आवाम मेरे जैसी पहुंच जाती है कि जी शायद जो है वो सेल लगी हुई है और उसमें मैंने बड़ी, उसके बाद जो एक्साइटमेंट होती है ना वो और ही लेवल की होती है कि जी यार मैंने इतने की चीज़ थी और मैंने इतने में ख़रीदी है और उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना इस ये जो सेल वाला है इससे बहुत अनॉयड होते हैं। वो कहते हैं कि आप बच्चों के साथ नहीं जा सकते और इतनी धक्कम पेल होती है, इतना जो है ना वो तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, तो वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि जब सेल ना लगी हो तो तब उसके बाद मेरे से बात करें। तो फिर खैर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कहा कि चलते हैं। यहाँ पर जो है वो सेंटोरस के पास ही आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही अच्छा डांसिंग फाउंटेन है और जो लोग दुबई नहीं जा सकते वो यहाँ पर आकर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत ही हसीन है। अब तो मतलब ये फाउंटेन्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। पहले तो डिफरेंट पार्क्स में फाउंटेन्स होते थे, लेकिन ये इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ। मेरे बच्चे भी आके बहुत ही एक्साइटेड हुए थे, उन्हें बहुत ही पसंद आया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेती। और वहाँ पर ये हुआ कि एक खातून थी जिन्होंने ऑल्ट्रेशन के लिए उनको कपड़े दिए हुए थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम था। तो वो आकर जो है, जो सेल्समैन थे वहाँ पर, उनके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और सेल्समैन भी उनको बार बार यही कह रहे थे कि मैडम, जो भी आप हमें गाइडलाइन देती हैं या जो भी हमें ऑल्ट्रेशन का कहते हैं वो हम फैक्ट्री भेजते हैं, फैक्ट्री से ये सारी चीज़ें होकर आती हैं। लेकिन वो औरत किसी तरह से भी नहीं सुन रही थी। वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, वो इवन अब्यूज़ भी कर रही थी। और वो जो सेल्समैन था वो इतना शरीफ था कि वो उनकी सारी बातें आराम से सुन रहा था। फिर उसके बाद जो है उनके मैनेजर भी आ गए और मैनेजर ने भी उनके साथ यही बात की कि मैडम, जो भी आप की जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, आप हमें कपड़े दे जाएं और हम इसका जो है, ये हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये फैक्ट्री से ही इस तरह से आया है। और वो मुसलसल उसको बदतमीज़ी किए जा रही थी। और जो बाकी जो भी शॉप के ऊपर जो कस्टमर्स थे, इवन कि वो भी एक दफ़ा अपनी जगह पर खड़े होकर उनको देख रहे थे कि ये कह क्या रही हैं। तो कभी भी इस तरह से किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। कोई अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर है तो इट डज़न्ट मीन कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप किसी की भी तज़लील करें, पब्लिक करें और इस तरीके से करें कि हर बंदा सुन रहा है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई हसब नसब में या कोई फाइनेंशियली वीक है या कोई लो पोजीशन के ऊपर है तो आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करें। जो उनकी मिस्टेक थी उन्होंने उसको एडमिट किया। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ कि जब अल्लाह ताला से हज़रत मूसा कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जाते थे तो एक दफ़ा हज़रत मूसा से अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, आप जाएं और अपने आप से आपको कोई भी हकीर, कोई भी मखलूक मिलती है तो आपने वो लेकर आनी है। तो हज़रत मूसा जाते हैं और फिर उसके बाद जब अगली दफ़ा कोहे तूर पे अल्लाह ताला से कलाम के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे वही सवाल करते हैं कि मूसा, आप अपने आप से कोई हकीर मखलूक लेकर आए हैं? तो हज़रत मूसा कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे अपने आप से कोई भी हकीर मखलूक नज़र नहीं आई। तो अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कि आज अगर तुम कोई बकरी का बच्चा भी लेकर आते और उसको कहते कि ये मेरे से हकीर है तो मैं तुमसे नबूवत ले लेता। तो जो आजकल का ज़माना है, इंसान की जो क्रेडिबिलिटी है उसके पैसे से लगाई जाती है और जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतना ही राइट है कि वो किसी भी दूसरे को आराम से शटअप कॉल दे सकता है और उसको उसके साथ किसी भी लेवल पे जाके बदतमीज़ी कर सकता है। एनीवेज़, वक्त जो होता है ना वो किसी के लिए भी नहीं ठहरता और जो कुदरत जवाब देती है वो बहुत बड़ा जवाब होता है। वो इंसान के लिए बर्दाश्त
के ही काबिल नहीं होता। और हमेशा जो बादशाहत है वो अल्लाह ताला की है। कभी भी ये ना समझें कि हमारे ऊपर अगर आज बुरा है तो कल अच्छा नहीं होगा, या अगर आज अच्छा वक्त चल रहा है तो कल बुरा नहीं हो सकता। तो इंसान को कोई भी हाल किसी भी उसमें जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो ये समझे कि ऑल इन ऑल मैं ही हूँ और कोई भी मेरे साथ तो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि यार फ़लाँ की क्या औकात है कि वो मुझसे इस तरह से बात करें, या उसकी क्या हैसियत है कि वो मुझे इस तरह से जवाब दे। तो हैसियत या किसी की औकात डिसाइड करने वाले हम लोग नहीं होते हैं। हमें सिर्फ अपना देखना है कि हम ख़ुद क्या कर रहे हैं। आप अगर ख़ुद अपना राइट और रॉन्ग का जो फ़र्क है उसको समझ लें तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ हर इंसान के लिए पैदा हो जाएंगी। ये सारी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है कि किसी को कितना देना है, किसी को कम देना है या किसी को ज़्यादा देना है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा देकर भी आज़माते हैं और किसी से कुछ लेकर भी आज़माते हैं। तो कभी भी किसी से हसद नहीं करना चाहिए। कसम से टाइम ही नहीं होता है कि आपने बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर के काम करने, खाना बनाना है। नहीं पता होता कि दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये बड़ा फेवरेट काम होता है कि फ़लाँ क्या खा रहा है, फ़लाँ ने क्या नई चीज़ ख़रीदी है। मतलब हसद जो होता है ना वो आपकी ज़िंदगी तो ख़राब करता ही है, साथ में दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब करता है। तो अल्लाह ताला को कभी भी हसद करने वाले लोग नहीं पसंद। अपने काम से काम रखना ही बेहतरीन होता है। आप अपने आप पर तवज्जो दें, अपने घर पर, बच्चों पे, हस्बैंड पे, और वो काम करें जो आपको खुशी देती है, बजाय इसके कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके या उनकी लाइफ में इंटरवीन करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो है ना, हसद और किसी को छोटा मत समझें। कोई भी जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर बनाया है और सिर्फ तकवा और ईमान की बुनियाद पर ही एक दूसरे पर फजीलत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और फीडबैक ज़रूर देना है अपना कमेंट सेक्शन में। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।